कि ये जो जातीय सर्वे है ये रियल नहीं है, ये मैनिपुलेटेड है, ये बनाया हुआ जातीय सर्वे रियल नहीं है। कुछ जातियों को जो लालू नीतीश जी के साथ ज्यादा प्रतिबद्ध हैं, उन सारी बातों को ध्यान में रख करके ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। तो जब ये 16% दिखाते थे तब ये कहते थे कि चमारों की आबादी जो है वो 6-7% है। अब जब इन्होंने 16 से बढ़ा करके उसे 22 कर दिया है तो चमार इनका 6% से 5.2 पर आ गया, 5.5 पर आ गया। ये क्या आंकड़ा है? पराग जी, एक्चुअली में पूरे देश में तो ये जो जातिगत जनगणना तो नहीं है, ये जातिगत सर्वे है। जी सर्वे, क्योंकि जनगणना करवाने का अधिकार भारतीय संविधान के तहत वो सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, वो किसी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है। और मैं समझता हूँ इसीलिए ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश में है, पूरे देश में शासन कर रही है, तो शायद वो ये जातीय जनगणना करने में निष्पक्षता दिखाएगी, क्योंकि सभी राज्यों को एक साथ लेकर के उसको जनगणना करना होगा, तो वो निष्पक्षता दिखाएगी। अगर ये पावर स्टेट को दे दिया जाता है, राज्यों को दे दिया जाता है, तो राज्य अपने अनुसार जो है जातीय जनगणना कर देंगे और उसमें मैनिपुलेशन करेंगे। तो अभी बिहार में जो ये जातीय सर्वे हुआ है, प्रदेश के बाहर जो लोग राजनीति कर रहे हैं या देश के स्तर पर, तो खासकर ओबीसी समाज में या बिहार में जैसे अति पिछड़ा भी एक कैटेगरी बनाया है, अति पिछड़े समाज का शेड्यूल ट्राइब में, तो एक अलग किस्म की राजनैतिक माहौल पूरे देश में तैयार हो रहा है। या इसके बाद भी एक बड़ा दाव बनेगा सेंट्रल गवर्नमेंट पर, तमाम राज्यों की गवर्नमेंट पर, कि वहां भी जातीय गणना होनी चाहिए जी। लेकिन चूंकि मैं बहुजन समाज पार्टी का बिहार में प्रभारी हूं केंद्र की ओर से, और माननीय बहन जी के निर्देश पर हम लोग इधर रात दिन मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो बिहार की राजनीति को कुछ बारीकी से इधर हम समझ पाए हैं। तो जब वो मैं तुलना करता हूं, राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं, तो ये जो जातीय सर्वे बिहार सरकार ने कराया है, इसका अच्छा एक मैसेज गया है, पूरे देश पर जो है दबाव बना है, जातियों का आंकड़ा इकट्ठा करने का एक पूरे देश में माहौल बनेगा। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में पहली लाइन में इस जातीय सर्वे होने के बाद बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी होने के नाते मेरा बिहार के लोगों से और देश के लोगों से ये कहना है, या मैं ये जानकारी दे रहा हूं कि ये जो जातीय सर्वे है ये रियल नहीं है, ये मैनिपुलेटेड है, ये बनाया हुआ जातीय सर्वे रियल नहीं है। ये आंकड़े है, ये इन आंकड़ों में हेराफेरी किया गया है, ये आंकड़े सही नहीं है, इन आंकड़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट किया है। कुछ जातियों को जो लालू नीतीश जी के साथ ज्यादा प्रतिबद्ध हैं, उन सारी बातों को ध्यान में रख करके ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। तो एक तो मैं ये खुलासा करना चाहूंगा कि ऐसी वो क्या तथ्य है या ऐसे क्या वो आंकड़े हैं, और क्या आपका एक विश्लेषण है कि जिसके कारण आप ये कह पा रहे हैं कि तमाम जो ये आंकड़े हैं ये सही मायने में ठीक नहीं है, या फिर इसमें कहीं ना कहीं हेराफेरी की गई है? जी, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी, एक्चुअली में अगर प्रॉपर कोई जाति का नाम लेकर के मैं बोलूंगा, तो चूंकि बहुजन समाज पार्टी पूरे बहुजन समाज को आधार में लेकर के चलती है, और बहन जी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन समाज का भी ध्यान बहन जी रखती हैं, तो किसी जाति को कोई ठेस ना लग जाए, इसलिए तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कॉमन बात कहूंगा। हाँ, फैक्ट के रूप में इतना मैं जरूर आपको कहता हूं, जैसे कि इन्होंने 21.33 मतलब 21.5% इन्होंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को दिखाया है जी। जबकि इसके पहले बिहार सरकार पुराने आंकड़ों के आधार पे ये कहते थे कि 16% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, 16.5% हैं। तो ये 16% से 21% तक तो लेकर के गए। जब 16% आबादी इन्होंने शेड्यूल कास्ट की दिखाई थी, तो उसमें
इनका कहना था कि जो शेड्यूल कास्ट में जो चमार है, जो पॉलिटिकल रूप से अवेयर है और जो मिशनरी जाति है, जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांत को लेकर यूपी और बिहार में रन करती है और जो बहुजन समाज पार्टी के बेस के रूप में हमेशा मरने मिटने को तैयार रहती है, तो जब ये 16% दिखा रहे थे तब भी ये लोग कहते थे कि चमारों की आबादी 6-7% है। जब ये 16% दिखाते थे तब ये कहते थे कि चमारों की आबादी जो है वो 6-7% है। अब जब इन्होंने 16 से बढ़ा करके उसे 22 कर दिया है तो चमार इनका 6% से 5.2 पर आ गया, 5.5 पर आ गया। ये क्या आंकड़ा है? ये मैं सिर्फ चूंकि मैं चमार का बेटा हूं इसलिए मैं अपनी जाति का आंकड़ा डिस्कस कर रहा हूं, बाकी सारी जातियां अपना अपना समझ लेंगी कि इन्होंने आंकड़ों में कैसे हेराफेरी किया है। तो मेरा अपना कहना है कि अगर 22% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं तो उसमें 10% के लगभग अकेले चमार है। वो सबसे लार्जेस्ट जाति है शेड्यूल कास्ट में। बिहार में भी सबसे, जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जाति है शेड्यूल कास्ट में, ऐसे बिहार में भी जो चमार है वो सबसे बड़ी जाति है। और चमार मिशनरी है, चमार जो है वो जागरूक जाति है। चमार के ऊपर पूरे प्रदेश की राजनीति, पूरे देश की राजनीति घूमती है। यही मिशनरी होता है, यही पिछड़े अति पिछड़े को तैयार करने का काम करता है, यही शेड्यूल कास्ट की दूसरी जातियों को बाबा साहेब कमीशन आकर के पढ़ाता है। इसलिए इन्होंने जो चमार जाति है उसकी आबादी को लगभग आधा कम कर दिया है इन्होंने। ये मेरा इनके ऊपर आरोप है। और जैसे उदाहरण के लिए एक जाति शेड्यूल कास्ट में ही मुसहर कास्ट है, तो चूंकि मुसहर कास्ट वो राजनीतिक रूप से अवेयर नहीं है, उसको अपने हक अधिकार नहीं पता है, बाबा साहेब के बारे में भी नहीं पता है। कभी कभी तो ऐसे होता है कि कभी मुसहर के गांव में हम जाके मीटिंग करते हैं और फिर हम पूछते हैं कि क्या आप बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम जानते हो, आपने सुना है? लोग कहते हैं कि नहीं, हम बाबा साहब के बारे में ज्यादा नहीं जानते। कोई कोई कहते हैं हाँ नाम तो सुना है लेकिन हम नहीं जानते। अभी तांती समाज एक शेड्यूल कास्ट में इधर बिहार में जोड़ा है, ततमा या तांती समाज बोलते हैं, जो यूपी में और दूसरे राज्यों में बुनकर समाज होता है या कहीं कहीं जुलाहा समाज होता है जिसका पेशा बुनकर से है। वो जो है वो लगभग 100 महिलाएं थीं। रात्रि में हम कैडर कैंप लेने के लिए गए और हमने एक ही बात पूछी कि क्या बाबा साहेब के बारे में आप लोग जानते हो? सारी महिलाओं ने हाथ उठा दिया कि साहब हम नहीं जानते। तो बिहार में इस प्रकार की स्थिति है। तो जो अनअवेयर जातियां हैं, जिनको राजनीतिक कुछ अवेयरनेस नहीं है, जो इन आंकड़ों से जिनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसी जातियों का परसेंटेज ज्यादा दिखा दिया है इन्होंने। मैंने 2 जाति का उदाहरण दिया, ऐसी जातियों का परसेंटेज ज्यादा दिखा दिया है, चमार का परसेंटेज कम कर दिया है। क्योंकि उनका वोट ये खरीदते हैं, उनका वोट ये धमका के ले लेते हैं और वो उसके पाले में ले आते हैं। लेकिन चमार के ऊपर इनको बहुत सूझबूझ से काम करना पड़ता है। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।